हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्राइस बस 30 पैसे है और इसमें पोटेंशियल बहुत है ग्रो होने का। उसका टारगेट एक ज़बरदस्त टारगेट हो सकता है। अगर अपने 500 रुपये भी लगा कर इसमें छोड़ दिया तो आपको एक करोड़पति बना सकता है। अगर सपोज वो चल गया तो करोड़पति तो आपका बनना तय ही है, नहीं चला तो वो 500 रुपये ज़ीरो हो जाएगा। दैट डजंट मैटर, क्योंकि कंपनी में आपको बताऊंगा, उस कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि उसका क्या क्या कंपटीशन है और बहुत सारी चीज़ें उस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्क्रीनर पर चल जाते हैं। उस कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, CES लिमिटेड। ये BSE पे लिस्टेड है और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 31 पैसे है। इसका जो मार्केट कैप है 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ 13 लाख रुपए है। जो करंट प्राइस है आप देख सकते हैं 31 पैसे है। और जो स्टॉक का पीई है, पीई मतलब स्टॉक का कितना महंगा होता है, वो 0.03 पैसे है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 37 रुपये। 37 रुपये मतलब स्टॉक, जो कोई भी स्टॉक का प्राइस अपन बुक वैल्यू से सब नीचे रहेगा तो काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस माना जाता है। डिविडेंड इसका उतना अभी डिविडेंड स्टॉक कंपनी पे नहीं करती है। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ये स्टॉक इसका 30% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। और फेस वैल्यू, स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो अब चलिए हम नीचे की तरफ देख लेते हैं कि आखिर इसका कंपटीशन क्या क्या है और मैंने आपको क्या देख के ये बोला है कि स्टॉक एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर कंपनी साबित हो सकती है। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ इसका प्रोज एंड कॉन्स हम देखेंगे यहाँ पे। प्रोज है यहाँ पर, मतलब प्रोज मतलब इसका कंपनी की पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या है। वो कंपनी की दो पॉजिटिव चीज़ें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.01 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मैंने आपको बताया है कि जितना स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से कम होगा उतना के लिए कंपनी के लिए बेटर होगा। अब चलिए कॉन्स में देख लेते हैं। थ्रू द कंपनी इज रिपीटेड प्रॉफिट्स। आप देखिए, इसको ध्यान से आप देखिएगा, रिपोर्टेड कंपनी रिपीटेड कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रही है हमेशा, हर लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट कर रही है, पोस्ट कर रही है अपना। पर इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। इसमें कोई इश्यू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि स्टॉक 0.03 30 पैसे का स्टॉक है। सपोज ये 30 रुपये जाएगा, 300 रुपये जाएगा, तो ये डिविडेंड से हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 16 करोड़ रुपये। ये भी हमारी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को जहाँ जहाँ से इनकम है, सपोज कोई कोई किसी कंपनी का वेयर हाउस है, उसने वो रेंट पे दिया हुआ, वहाँ से थोड़ा सा पैसा आता होगा। कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसने रेंट पे दिया होगा, वहाँ से थोड़ा सा पैसा होता होगा। ये कंपनी के लिए और बेनिफिट है। अब देख सकते हैं 16 करोड़ रुपये का कंपनी का ये अदर इनकम है। और कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देखेंगे, 1 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का प्रॉफिट कितना था, कंपनी का प्रॉफिट है 16 करोड़ रुपये। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी में कितनी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने के लिए। अब चलिए तो थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन इसका आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कैसे कैसे कंपनी के साथ ये कम्पीट करे। सबसे पहले एम्फेसिस 32 रुपये का स्टॉक है। L&T टेक्नोलॉजी 5500 रुपये का स्टॉक है। टाटा एलेक्सी 6300 रुपये का स्टॉक है। ओरेकल 4000 का स्टॉक है। कोफोर्ज 5600 का स्टॉक है। परसिस्टेंस 4400 रुपये का स्टॉक है। टाला प्लेटफॉर्म 2000 रुपये का स्टॉक है। CES 30 पैसे का स्टॉक है। और पीई देखिए, चलिए पीई देखिए, 46 का पीई है, 70 का पीई है, 85 का पीई है, 18 का पीई है, 65 का पीई है, 59 का पीई, 84 का पीई है, और ये 0.03 का पीई है। आप देख सकते हैं इसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। अगर ये चल गया तो 4000 5 हजार रुपये तक स्टॉक ईजिली आ सकता है वो आने वाले 10 से 15 साल में। आने वाले 10 से 15 साल में अगर स्टॉक 4000 से 5000 रुपये चला गया तो आप समझ नहीं सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मात्र 500 रुपये लगा के आप इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं। और जैसे जैसे सपोज अगर आपने अभी 500 रुपये इस स्टॉक को खरीद लिया, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे खरीदना है। आपने स्टॉक को खरीद लिया, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो आप थोड़ा सा अपना पोजीशन उसमें और बढ़ाते रहिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आने वाले टाइम में। और सपोज स्टॉक मल्टी बैगर बन गया, 2000 3000 4000 रुपये स्टॉक चला गया, तो आपके पास इस स्टॉक की एक अच्छा खासा क्वांटिटी हो, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में बेच बेच के एक अच्छा खासा पैसा वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे की तरफ देखते हैं। हम इम्पॉर्टेंट डेटा देखेंगे कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, क्वार्टरली जो रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर रही है उसमें क्या क्या
अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही है, क्या एक्सपेंसेस दिखा रही है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। हम ये देखेंगे इसमें कि क्या कंपनी लगातार कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है, घटा रही है, क्या हो रहा है कंपनी में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6, 19 में 7, फिर जून 19 में 8, ठीक है, धीरे धीरे देखने बढ़ रहा है, 6 7 8 9, 7 9 11 8, यहाँ पे 7 भी है, -1 थोड़ा सा नीचे की तरफ आया क्योंकि अब दिसंबर में, अरे 2020 में कोरोना का टाइम चला था, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा रिजल्ट भी बहुत सारे कंपनी के इफेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा ये माइनस में आया। ये आईटी स्टॉक है कंपनी, आपको अगर पता नहीं होगा तो ये आईटी स्टॉक है कंपनी, थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे 11 और ये 14, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसिस्टेंटली कितना एक अच्छा खासा ये धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे। ये मतलब ये कंपनी के लिए ये सबसे वरदान साबित होता है, सपोज इसका कोई भी बढ़ता रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसको कंपनी को काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है कि हाँ स्टॉक कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी एक अच्छे एक तरीके से काम कर रही है। और जो हमारा दूसरा जो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, 4 4 5 6 4 4 8 4 3 11 8 11, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अब देखिए हमेशा जैसे मार्केट में हमेशा इस तरफ सीधे नहीं मूव कर सकता है, उसी तरह जो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंपनी का बिजनेस होता है, हमेशा सीधे नहीं मूव कर सकता। कंपनी में कुछ न कुछ लॉन्ग टर्म में आते रहेंगे, थोड़ा सा उसका जो ग्राफ है ऊपर स्टॉक की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे नीचे, ऊपर तरफ, ऊपर नीचे होता रहेगा। उसी तरह आप देखेंगे जो कंपनी का जो सब इसका थोड़ा सा, उसी तरह आप देखें इस कंपनी का जो प्रॉफिट है धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, पर ये पूरा नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होता जा रहा है। आप देखेंगे 8 8 4 3 11 8 11, मतलब ये ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ और देखेंगे, नीचे की तरफ कंपनी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या दिखा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखेंगे यहाँ पे जो है 10 10 24 28 18 24 33 25 3, यहाँ पे भी आप देखेंगे धीरे धीरे उसी तरह मैंने आपको जो ग्राफ बताया था उसी तरह ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में एक जबरदस्त और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं जो फिगर है बस आपको करोड़ रुपए में, आपको जो मैंने आपको मार्केट कैप बताया था कंपनी का 1 करोड़ रुपए है। आप समझ सकते हैं कंपनी के पास कितना पोटेंशियल है ग्रो होने का। जो प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करी है वो 10-10 करोड़ रुपए का पोस्ट करी है, और जो उसका मार्केट कैप है मात्र 1 करोड़ रुपए का है। तो चलिए थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी में कोई लायबिलिटी में बैलेंस शीट में क्या क्या कंपनी शो कर रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल इस कंपनी का, यहाँ पे 1 1 1 1 1, यहाँ पे 36 36 36 36, मतलब इसमें कंपनी इसमें थोड़ा सा स्प्लिट हुआ था शेयर, इसकी वजह से 36 36 36 36 हो गया, मतलब कंपनी का जो शेयर है बढ़ गया है। अब रिजर्व में आप देखेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट में कंपनी के पास रिजर्व कितना है। ये फिगर करोड़ रुपए में है, आप देखिएगा, ध्यान देखिएगा, करोड़ में है। यहाँ 22 22 करोड़ का रिजर्व है, 37 करोड़ का रिजर्व है, 49 करोड़ का रिजर्व है, 70 करोड़ का रिजर्व है, 75 करोड़ का रिजर्व है, 45 का रिजर्व है, 63 का रिजर्व है, 85 का रिजर्व है। सितंबर 2021 के क्वार्टर में जब कंपनी ने पोस्ट किया था उस समय 101 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व था। आप समझ रहे हैं, कंपनी का मार्केट कैप 1 करोड़ रुपया, कंपनी के पास रिजर्व 101 करोड़ रुपया। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्यों इस स्टॉक में बता रहा था कि स्टॉक आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर हो सकता है। अब कंपनी का लायबिलिटी के बारे में देखेंगे, लायबिलिटी और टोटल एसेट्स में भी देखेंगे। जो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स मिला के आप देखेंगे थोड़ा सा कंपनी ने ऊपर की तरफ भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी टोटल एसेट्स भी बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ हम जाएंगे और नीचे की तरफ देखेंगे अब और हमारे लिए इसमें डेटा क्या क्या है। अब जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है शेयर होल्डर पैटर्न, मतलब कंपनी में जो कंपनी के जो फाउंडर है उनके पास उनका शेयर कितना, कंपनी में उनका हिस्सेदारी है। तो एक सेबी के रूल के अकॉर्डिंग किसी की भी कंपनी में 75% से ज़्यादा किसी प्रमोटर्स का शेयर नहीं हो सकता। 75% मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद 25 पर, अगर वो पब्लिक कंपनी है 25% फिर पब्लिक का, रेस्ट ऑफ द पब्लिक का होना चाहिए। उनके पास 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 से लेके 2018-21 तक यहाँ पे सेम वही है, वही सिनेरियो सब कुछ है। 74 इसमें है, 25 इसमें है, 25 75 इसमें है, 25 इसमें है, 75 इसमें, 25 इसमें। अब अपने प्रमोटर्स ने एक भी शेयर इसमें बेचा ही नहीं है। अब समझ सकते हैं, बेचा ही नहीं है। मतलब
अब सोच रहे अपने इसको प्रमोटर्स को, इसमें कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। मतलब सपोज किसी ने को थोड़ा सा भी कहीं 63 73 72 हुआ होता तो मैं कहता कि हाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ ये पैटर्न, ये शेयर होल्डर ने अपना शेयर बेचा है, प्रमोटर्स ने अपना शेयर बेचा, पर यहाँ पर कभी कंपनी ने बेचा ही नहीं है, इस शेयर को नहीं बेचा है। तो अब इसमें बहुत लोग बोल रहे होंगे सर कंपनी अब प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को बेचा नहीं है तो उन्होंने जरूर इसको प्लेज किया होगा। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं, उसका भी डेटा हमारे पास मिल जाएगा कि आखिर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना इस शेयर को प्लेज किया है कि नहीं प्लेज किया है। तो देखिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि यहाँ पे प्लेज्ड परसेंटेज, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमें कंपनी के जो प्लेस परसेंटेज है, यानी जो भी अपने प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को प्लेस करके थोड़ा सा पैसा लेते हैं, वो भी 0.00% दिखा रहा है। अब आपको अब क्या चाहिए इस कंपनी में, क्या चाहिए। अब थोड़ा सा बहुत लोग जो कंफ्यूजिंग है सर क्या ऊपर की तरफ ये जा सकता है नहीं जा सकता है। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% गारंटी लगे ऊपर की तरफ जा सकता है, पर अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि हाँ ऊपर की तरफ जा सकता है नहीं जा सकता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ इसमें पैसा लगाने के लिए, मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, कम से कम 500 रुपये लगा दीजिए। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार इतना लगा दीजिए जितना आप लूज़ कर सकते हैं। पर मैं एक गारंटी लेता हूँ कि हाँ इसमें आप पैसा लूज़ नहीं करेंगे। जब कंपनी का थोड़ा सा कंडीशन खराब होगा, जो कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस से दिख ही जाएगा, जब कंपनी का कंडीशन खराब होगा तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन होगा, कंपनी का जो रिजर्व्स होंगे कम होंगे। हमारे पास जो इस समय हमको आप इस समय जो सारी चीज़ें हमको सामने ही दिख रही हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ रहा है, कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, कंपनी का जो एसेट्स है बढ़ रहा है, और कंपनी यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई खास इसमें कौन सा दिख नहीं रहा है। अर्निंग इंक्लूड, ये हमारा अर्निंग भी ज़्यादा है, जो हमारे पास जो कंपनी का जो कैप और मार्केट कैप है और रिजर्व है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लगभग 99.99% पॉसिबिलिटी है कि एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। पर फिर भी मैं आपको हमेशा एक रिस्क मैं लेने के लिए नहीं बोलूँगा। आप कम से कम इसको 500 रुपये लगा के देखिए, ठीक है, 500 रुपये लगा के देखिए। और कंपनी बाय द वे 1 रुपये आ जाती है कल को, या 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 10 महीने बाद 1 रुपये आ जाती है, तो फिर आप इसमें एक 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लगा सकते हैं। पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने कमाई का 5,000 रुपये, सपोज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 5,000 रुपये लगा लीजिए। मैं आपको हमेशा नहीं बताऊँ, आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लूज़ कर सकते हैं। जब सपोज जीरो हो सकता है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ चलो बिल्कुल जीरो हो गया, कोई बात नहीं, मैंने रिस्क लिया था, कोई बात नहीं, अब दूसरे स्टॉक में रिस्क ले सकता हूँ। देखिए मैं आप बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं उन्होंने एक टाइटन को एक अच्छे दाम पे बाई किया था। उन्होंने लगभग 2-3 रुपये पे बाई किया था। उस टाइम में वो भी डरे होंगे कि अरे स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं स्टॉक को बाई करूंगा कि नहीं बाई करूंगा, सपोज अगर नहीं बाई करूंगा तो क्या होगा। अगर सोचिएगा वो स्टॉक टाइटन को उन्होंने बाई नहीं किया होता तो आज क्या होता, उनके पास कुछ पैसा नहीं होता, एक भी पैसा नहीं होता, और बहुत लोगों को जान भी नहीं होती कि अगर उन्होंने टाइटन को शेयर को बाई नहीं किया। और धीरे धीरे उन्होंने बाई किया, अपने स्टेक को बढ़ाया धीरे धीरे करके, और अब तब आज हुआ जाके रिचेस्ट पर्सन बने हैं इंडिया में। ठीक उसी तरह आप भी, आपके पास भी मौका मिले, देखिए मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, हमेशा हर लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है। अगर कोई आप नॉर्मल स्टॉक बाई करेंगे, टीसीएस का भी स्टॉक बाई कर लेंगे, सपोज टीसीएस का स्टॉक भी आने वाले 4-5 साल में डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा आपका, 100% गारंटी है आपको पैसा डबल हो जाएगा। पर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा जब ये नीचे की तरफ आएगा उसको बेच देंगे। अब जब तक उसमें बने नहीं रहेंगे, लंबे समय के लिए बने नहीं रहेंगे, तब तक आपको मजा नहीं आएगा, तब तक आपको इन्वेस्टिंग का आपको मजा नहीं आएगा। आपको इन्वेस्टिंग का मजा तभी आएगा जब आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 10-20 साल तक कम से कम बने रहे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको बाईबैक मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको स्टॉक बीइंग इक्विटी इन्वेस्टर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और आपको जो एप्रिसिएशन होगा वो आपको कहीं ऐसा एप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं। आप ज़मीन खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, आपको स्टॉक से ज़्यादा एप्रिसिएशन कहीं किसी भी जगह नहीं मिलने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको इस शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले घंटे को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई ऐसा वीडियो लेकर आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।